Okay, so here comes the next topic. एक small topic है, that is 1991, a year of divide. As we have already discussed also in the previous chapters that India की इकोनॉमी में 1991 का ईयर बार बार हाईलाइट होके आएगा बिकॉज ऑफ द लॉन्च ऑफ द NEP और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़. तो अगर आप थोड़ा सा टेबल नंबर 1 को ध्यान से देखेंगे तो टिल 1990 तक आपको फॉरेन ट्रेड का जो डेटा या फिगर मिलेगा उसमें इंक्रीज़ तो हो रहा है, बट वो एक स्टेबल इंक्रीज़ हो रहा है. दैट मीन्स कोई मेजर आपको डेविएशंस नज़र देखने को नहीं आएंगे. बट आफ्टर 1991 अगर आप उस टेबल को देखोगे तो 1991 के बाद से जो टेबल के फिगर्स आप देखोगे या अमाउंट देखेंगे, दैट इज़ क्वाइट हाई कंपेयर टू द अदर पीरियड्स. ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि टिल 1990 वी वर फॉलोइंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. इसका मैं दूसरा नाम बताऊं तो आपने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के नाम से इसको पिछले चैप्टर में पढ़ा था. तो शॉर्ट वे में आपने इस पर्टिकुलर पॉलिसी को, स्ट्रेटजी को पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है. तो 1990 तक हम फॉलो कर रहे थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसका दूसरा नाम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी होता है. और 1991 से हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को यूज़ करना शुरू किया. एक बात मैं आपको बता दूं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी जो होती है वो फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के ऊपर फोकस करती है, जबकि एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी जो होती है वो आपके फॉरेन एक्सचेंज को या फॉरेन करेंसी को इंक्रीज़ करने या अर्न करने के टॉपिक पे डिस्कस होती है. इसके अंदर हम बात करें तो बोथ राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन. नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, आपके इस चैप्टर में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी या स्ट्रेटजी भी कहा जाता है, इसका डिटेल्ड स्टडी है. पिछले चैप्टर में इसका थोड़ा शॉर्ट स्टडी था, इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल स्टडी करने वाले हैं. तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी बोलें, स्ट्रेटजी बोलें या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी बोले, बोथ आर सेम. ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज़ फोकस्ड. फिर से बोलूँगा, इस पॉलिसी में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का के ऊपर ध्यान दिया जाता है और प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है. इसके बारे में कुछ की थिंग्स हैं. सबसे पहले इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में सबसे पहली बात इस बात पर ध्यान दी जाती है कि हम अपना फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी को सेव करने के लिए पहले जिन गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे उनका कोशिश करेंगे कि हम उन गुड्स को या सर्विसेज को अपनी खुद की कंट्री में ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें. क्योंकि जितना हम उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन अपनी कंट्री में ज़्यादा कर पाएंगे तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारा सेव हो जाएगा. तो यही सबसे पहला टॉपिक है कि वी फोकस हियर on the domestic production of goods and services which we were importing earlier. It is done to save foreign exchange. Later on जो हमने save foreign exchange हैं उसको हम यूज़ करेंगे फॉर द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. अब एक बात मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्ट पूरी तरीके से बैन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैनी ऑफ द थिंग्स आर देयर, मैनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, जिसकी वजह से आप हर चीज़ अपनी ही कंट्री में या हर कमोडिटी को अपनी ही कंट्री में नहीं बना सकते. तो जो आपने फर्स्ट टॉपिक में डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज सेव कर लिया था, उस फॉरेन एक्सचेंज का आप यूज़ करोगे उन चीज़ों के इंपोर्ट में जो आप अपनी कंट्री में खुद नहीं बना सकते हो, या उन मशीनरी के इंपोर्ट में जो आपके कंट्री में खुद डेवलप नहीं हो सकती हैं. ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोई कंट्री केवल अपने लेवल पे सारा का सारा प्रोडक्शन नहीं कर सकती, उसे कुछ ना कुछ इंपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी. यानी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू हम इंपोर्ट्स को कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से ज़ीरो लेवल पे लेके आ जाना, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. एक प्राइम फोकस है इस पॉलिसी का, दैट इज़ ऑन सेविंग द फॉरेन एक्सचेंज. बार बार बोल रहा हूँ, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का जो मेन फोकस होता है दैट इज़ ऑन सेविंग द फॉरेन एक्सचेंज, जबकि एक्सपोर्ट प्रमोशन का जो मेन फोकस होता है दैट इज़ ऑन अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज या इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज. तो एक्सपोर्ट प्रमोशन का मेन फोकस रहता है अर्निंग और इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज, जबकि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मेन फोकस होता है ऑन द सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट टॉपिक, for above reasons Indian government wanted to give
protection or wanted to protect domestic industries from competition. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना चाह रही थी. कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने का मतलब एक सीधा सा टॉपिक है कि आज आपके सामने मैं एक इंडियन कंपनी का एक प्रोडक्ट रख देता हूँ और एक इंटरनेशनल कंपनी का एक प्रोडक्ट रख देता हूँ, तो चांसेस आर क्वाइट सिमिलर कि ज़्यादातर लोग हम फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट की तरफ भागेंगे, क्योंकि उसके साथ कहीं ना कहीं एक स्टेटस सिंबल और थोड़ा क्वालिटी सेटिस्फेक्शन जुड़ा होगा. तो एक सीधी सी बात है, जितने फॉरेन प्रोडक्ट हमारे यहाँ बिक रहे हैं वो सब हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं, और इसी वजह से उस कंपटीशन की वजह से हमारी कंट्रीज़ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक बात कहा कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे और इसके लिए हम इंपोर्ट्स को कम करेंगे या बैन करेंगे. नेक्स्ट इस यहाँ पर एक शॉर्ट नोट मैंने डाला है. एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी फोकस करती है अर्निंग ऑन द फॉरेन एक्सचेंज, और इसके लिए एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया जाता है और साथ के साथ हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पिटिटिव बनाया जाता है इन द इंटरनेशनल मार्केट. फिर से बोल देता हूँ, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में सेविंग फॉरेन एक्सचेंज आएगा और प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन आएगा, जबकि एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंदर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज आएगा एंड मेकिंग आर कंपनीज मोर कॉम्पिटिटिव. ये दो मेजर चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करें, इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करें, तो दैट विल बी गुड फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के अंदर प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज प्रोवाइडेड, या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. वो प्रोटेक्शन कैसे कैसे दिया गया, इसके यहाँ पर दो वेज बताए गए हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने दो चीज़ों पे ध्यान दिया. नंबर वन, टैरिफ. टैरिफ का मतलब है ड्यूटी चार्ज्ड ऑन द इम्पोर्टेड कमोडिटीज़. तो एक सीधा सा टॉपिक हमने किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी इंपोर्ट्स हो रहे थे उनके ऊपर हाई ड्यूटीज़ और हैवी टैक्सेस लगा दिए, जिससे कि वो इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएं और कंट्री के जो पब्लिक हैं वो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट की तरफ अपने आप घूम जाएं. तो हमने सबसे पहले टैरिफ्स या फिर रेट्स ऑफ टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया ऑन द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स. दूसरा, गवर्नमेंट ने कोटास या लिमिट सेट कर दी. कोटास या लिमिट सेट करने का मतलब है कि इंपोर्ट्स कितने किए जाएंगे, इसका एक मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा का इंपोर्ट या इससे ज़्यादा की क्वांटिटी मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट नहीं की जा सकती है. फिर से बता देता हूँ, टैक्सेस को हाई किया गया जिससे वो प्रोडक्ट महंगे हो जाएं, और साथ के साथ इंपोर्ट्स की कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी हो सकती है उसकी एक लिमिट सेट कर दी, उससे ज़्यादा का इंपोर्ट नहीं हो सकता था. ये दोनों ही चीज़ें, टैरिफ और कोटास, इसलिए रिस्ट्रिक्ट की गई ताकि हमारे इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाए, लिमिटेड हो जाए, और साथ के साथ हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम कंपटीशन. हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन प्रोडक्ट से जो कंपटीशन मिल रहा था उससे हम उन्हें बचा सकें. This was forms of protection provided to the domestic industries. Now, here comes